जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में खान सर के इस बुक से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, आज आपका ये 5वां क्लास है, तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। कब किया था? तो डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, भाग 8 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाग 8। और अनुच्छेद याद रखिएगा, 239 से लेकर 242 तक में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, ध्यान रखना है। और पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है किस आर्टिकल में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सही जवाब है राज्यों के मुख्यमंत्री को। साथियों, राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, चलिए, किसका सदस्य हो? सही जवाब है राज्यसभा का सदस्य हो। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। सही जवाब है बी ऑप्शन, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। सही जवाब है 48 घंटे। याद रखिएगा, चुनाव के पूर्व 48 घंटे याद रखना है, घोषणा पत्र जो है वो जारी नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? देखिए, मूल संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्द शामिल नहीं थे। इसे बाद में जोड़ा गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, ये जो 42वां संशोधन है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार
एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री होता है। आगे देखिए, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो ये कहलाता है आकाश गंगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक है। और कौन सा है? चंद्रमा। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा है। सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये अर्थ हो गया, तो ये जो ऊपर में देखिए बीच में सबसे पहले भूमध्य रेखा है, एक सेकंड, बीच में आपका इक्वेटर हो गया यानी कि भूमध्य रेखा। इसके ऊपर ये जो रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री है इसको बोला जाता है मकर रेखा। और ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, तो सबसे पहले कौन सा परत है वायुमंडल में? तो सबसे पहले परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और साथियों, जितनी भी मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पटाका किस देश की मुद्रा है? सही जवाब है मकाऊ। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? चलिए 15 नंबर के लिए आंसर बताइए। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब है शिलोंग को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। जबकि नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो हिमालय है, और हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। आप लोग कमेंट करके बताइए जूट उत्पादन करने में भारत का दूसरा राज्य कौन है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सही आंसर है राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आगे देखिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे?
याद रखिएगा कुषाण वंश से संबंधित थे कनिष्क, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और इसी कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है, कहाँ पर, तो याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में। आगे देखिए ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हैं। चलिए, और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे देखिए इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। और इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। सही जवाब है संगम राजवंश। आगे देखिए अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, चांद बीबी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, चांद बीबी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। सही आंसर है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। आगे देखिए केप ऑफ गुड होप को किसने केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है केप ऑफ गुड होप। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो केरल में। और कब हुआ था, तो 1921 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। आगे देखिए पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। सही जवाब है 1932 में होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता। आगे देखिए 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए खाली स्थान में मदरसा की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आप लोग प्रयास कीजिए आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, कम से कम क्वेश्चन गलत करने का प्रयास कीजिए। सही जवाब है कलकत्ता में। कब किया था, तो 1781 में, डेट दिया हुआ है। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1951 से लेकर 56 तक, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खाली स्थान के द्वारा निर्धारित की जाती है। संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया। 1994 में, डेट याद रखिएगा 1994 में। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। सही जवाब है कर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ खाली स्थान को किया गया था। देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है,
मनरेगा। मनरेगा का पुराना नाम क्या है? तो नरेगा। पहले इसका नाम सिर्फ था नरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 37 के लिए? 2 फरवरी 2006 को। महाराष्ट्र सरकार ने खाली स्थान के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की। और साथियों इस योजना में पूछा जाता है इस योजना में कितने दिनों का काम मिलता है? तो 100 दिनों का। यह भी पूछा गया है मदनी से सिपाही में। तो यहाँ पर 38 के लिए आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है बेसल में स्थित है। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? सही जवाब है भांगड़ा। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। कथक उत्तर भारत का है या फिर उत्तर प्रदेश का? ओडिशा का। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर 41 के लिए सही जवाब है अनीता बिल गेट्स। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर, इसे भी ध्यान रखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में खाली स्थान के टीके की खोज के लिए दिया गया था। किस टीके की खोज के लिए? सही जवाब है डिप्थीरिया। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, डिप्थीरिया। आगे देखिए, डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो कौन सा बायो रिजर्व है? यह है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। जियो का पूर्ण रूप क्या है? JEO। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, अग्नि द्वितीय क्या है? तो साथियों अग्नि द्वितीय क्या है? तो याद रखना है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। सही जवाब है आधा बाइट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सही जवाब है वर्ड प्रोसेसर। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन से फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? सही आंसर है डी ऑप्शन, Ctrl+F2। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12, F1 से लेकर F12 तक होता है। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए। तो गॉस नामक इकाई में मापा जाता है किसे? चुंबकीय प्रेरण को। यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण। आगे देखिए, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग होता है? सही जवाब है अल्टीमीटर का उपयोग होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर बताना है अदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है।
सही जवाब है बलाघुर्न, ये सदिश राशि है। बाकी आयतन, तापमान, समय, कार्य ये सभी क्या है, अदिश राशि है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों, खाली स्थान का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है। तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी है। ताप कोला ये भी है। लेकिन पानी को भाप में परिवर्तित करना ये भौतिक परिवर्तन है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम खाली स्थान के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो हम आपको बार बार बताते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, हाइड्रोजन। लेड संचायक बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? सही जवाब है हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन गैस की खोज किया था। ऑक्सीजन की खोज पूछा जाता है, जो कि सीले और प्रिस्टले ने किया था। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? सही जवाब है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा, एंथोसाइनिन। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। सही जवाब है कॉपर। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? चलिए 62 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते चलिए। तो ऑक्टोपस जो है मोलास्का प्रजाति के अंतर्गत में आता है। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। सही जवाब है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, एरिथ्रोसाइट। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैव मंडल। अब यहाँ से करंट अफेयर्स है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डैप कहाँ लॉन्च किया है? सही जवाब है नई दिल्ली में। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 3167 बाघ है। अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है? सही जवाब है भारत ने, याद रखिएगा। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये किया गया है देवस्थल, उत्तराखंड में। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है चाड। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना है।
तो ये बना है कौन? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, डेनमार्क बना है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स और मैथ्स इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो हम लोग केवल जीके जीएस और या फिर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिए।